मीगा, हरियाली भरे खुशनुमा रास्तों पर चलना तब अच्छा लगता है जब हमारा पेट भरा हो। क्या कहती हो? और सिर्फ पेट भरा होना काफी नहीं, बल्कि भोजन ऐसा हो जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। कहना क्या चाहती हो? मैं बात कर रही थी श्री अन्न की। श्री अन्न यानी कि मोटा अनाज। तो आइए एक बार फिर से अपनी थाली में शामिल करते हैं और जानें इसके फायदे और स्वादिष्ट रेसिपीज। और इसके लिए आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता, श्री अन्न के स्वादिष्ट पौष्टिक व्यंजन। इसमें विधियां लेकर आई हैं सरिता सिंह जी, जो एक फूड ब्लॉगर हैं, और इनसे बात की है नीना सोंकर जी ने। इंसान को कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और इसी शौक के कारण आज हमारे स्टूडियो में जिन्हें हमने आमंत्रित किया है वो हैं यूट्यूबर सरिता सिंह जी, जो फूड चैनल चलाती हैं, तरह तरह के व्यंजन भी लोगों को बनाना सिखाती हैं। उनसे हम आज बात करेंगे श्री अन्न की। श्री अन्न जिसे हमारे पूर्वज खाया करते थे, बहुत स्वस्थ रहा करते थे और बहुत से घरों में ऐसी भी चर्चा होती है आज भी कि उनके बाबा 100 साल से ऊपर जिए। तो वास्तव में इस श्री अन्न में कितने गुण हैं, सरिता सिंह जी से जानते हैं। सरिता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सरिता जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कौन कौन से अनाज ऐसे हैं जो श्री अन्न की श्रेणी में आते हैं? देखिए, श्री अन्न जो मोटा अनाज होता है जी, जनरली जो ग्लूटेन फ्री होता है, उनको रखा गया है। जैसे बाजरा है जी, रागी है, कुटकी, सावा या ज्वार है, कंगनी है, चेना और कोदो जी, इन अनाज को श्री अन्न में शामिल किया गया है और इनको सुपर फूड भी बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अलग अलग प्रांत में बस इनके नाम अलग अलग हैं, तो आपको कई नामों से जो है एक ही अनाज का पता चल जाएगा। जी। सरिता जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपने भोजन में कैसे जो पॉलिश्ड चावल थे या पॉलिश्ड दालें थी या इस तरह की जो चीजें जो पॉलिश्ड थी और सेहत के लिए अच्छी नहीं थी, तो उसे कैसे रिप्लेस किया इन श्री अन्न से या फिर इस मोटे अनाज की अगर हम बात करें तो, और उससे आपको क्या फायदा हुआ? देखिए, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज मुझे थे जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया था और मैं बहुत कोशिश कर रही थी जी, मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। फिर मुझे किसी डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप श्री अन्न से चावल गेहूं को रिप्लेस करिए, ज्वार की रोटी खाइए जी, और सावा का चावल खा लीजिए चावल की जगह पे। तो ये सब चीजें चेंज करके सिर्फ रिप्लेस किया मैंने, कोई चीज छोड़ी नहीं। और घी भी उन्होंने बोला कि आप आराम से खाइए क्योंकि बहुत अच्छा चीज है घी। तो ये सब खाते पीते हुए मैंने 1 साल में 10 kg वेट लॉस किया और पहले से मेरी हेल्थ भी काफी अच्छी हुई। तो श्री अन्न का क्या महत्व है ये मैं तो बहुत अच्छी तरह मुझे समझ में आया। तो अब मैं ज्यादा से ज्यादा इसका अपने खाने में इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। जी। अब हम व्यंजन की बात करेंगे तो बहुत से व्यंजन आप लेकर आई हैं कि मैंने इस तरह के व्यंजन बनाए हैं इसी मोटे अनाज से। तो जब व्यंजनों का जिक्र करेंगे तो रागी के बारे में आप क्या बताएंगी? किस तरह से रागी को इस्तेमाल करे एक आम इंसान? जब आज बात श्री अन्न की चली है तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि श्री अन्न ऐसा नहीं है, लोग उसे सोचते हैं कि इसमें टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे बहुत ही टेस्टी व्यंजन बनते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी रागी के फरे। और रागी में बहुत ज्यादा कैल्शियम, आयरन, फाइबर होता है, तो इसको खाने के भी बहुत फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि रागी के फरे कैसे बनाएं। इसके लिए 1 कप आटा और 1 कप पानी चाहिए हमें, नमक ½ टीस्पून और देशी घी 1 चम्मच। जी। आटा जो है कैसे गूंदना है ये भी मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी क्योंकि इसको जरा गूंदने का एक तरीका है जिससे आसानी से रोटी आप कैसी भी पतली मोटी बना सकते हैं। जी। 1 कप पानी बॉयल करने के लिए रख दीजिए, उसी में 1 चम्मच घी डाल दीजिए और 1/4 टीस्पून नमक वो डाल दीजिए। जब पानी बॉयल होने लगे तो उसी में रागी का आटा 1 कप मिला देना है और किसी पलटे से उसको चला दे, गैस बंद कर दे। जी। आटा डालने के बाद उसे पकाने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ उसको मिक्स कर दे, अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए, फिर ढक के उसे 4-5 मिनट छोड़ दें। जी। जब वो हाथ बर्दाश्त करने लायक हो जाए फिर उसे एक थाली में निकाल के उसको अच्छी तरह से मसल के गूंद लें और 10-15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख दें। उसके बाद आप उससे छोटी छोटी पूड़ियां, जैसे रोटी बनती है या बड़ी पूड़ी बेल लें, उसे किसी गोल कटर से या ग्लास से गोल पीसेस से बना लें। तो ये तो फरे के लिए जो है बेस तैयार हो गया। और अब हम बता रहे हैं फरे के लिए फिलिंग क्या हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चने या मूंग की दाल जैसा आपको पसंद हो, आधा कप दाल भिगो दें 4 से 5 घंटे
तड़के के लिए। और फिर इसमें हमें अदरक लेना है 1 इंच, हरी मिर्च 2, लहसुन 4 से 5 कलियां, हींग 1/4 टीस्पून और जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून। जी। तो दाल में से पानी निकाल दें, भीगी हुई दाल को मिक्सी के जार में डाल लें और ये सारे मसाले डाल के उससे थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल। और जो हमने फरे का बेस तैयार किया था, बस उन्हीं पूड़ियों पे जो है 1-1 चम्मच रख देंगे और जैसे गुजिया मोड़ते हैं उसी तरह से उसको हाथ से ऐसे फोल्ड कर देंगे जी। और किनारे को बंद नहीं करें, खुला रहेगा। फिर उसको स्टीम करना है। जी। जैसे हम इडली बनाते हैं या कोई भी चीज स्टीम करते हैं कि थोड़ा पानी रख दिया किसी बर्तन में और किसी छलनी में इसको रख दिया, उसे ग्रीस करके फरों को, और 10 से 12 मिनट उससे पका लेना है। और फिर आप अपनी पसंद के अनुसार उसको हल्का सा फ्राई करके अगर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके लिए हम 2 चम्मच घी ले लेंगे, पैन में डालेंगे और उसमें डालेंगे करी पत्ता, राई और थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई जी। और हरी मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा उसको सोते कर लेंगे प्याज को। फिर उसमें जो है ये फरे काट के डाल देंगे और उस पर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, नमक डाल देंगे बहुत हल्का, क्योंकि नमक ऑलरेडी आटे में भी पड़ा है, दाल में भी पड़ा है। और बस फिर उसे गर्मा गर्म सर्व करिए, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय करिए। तो ये तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं जी। तो ये हो गया हमारा रागी का फरा तैयार। आप लोग जरूर इसको बनाइएगा। जी, आपने रागी के फरे की जो रेसिपी बताई है सरिता जी, ये बिल्कुल वैसी ही रेसिपी है जैसे फरे लोग आम घरों में बनाते हैं। चावल का आटा सानते हैं या फिर गेहूं का आटा सानते हैं और उससे बनाते हैं। लेकिन चूंकि ये पौष्टिक और मोटे अनाज का फरा है तो इसे एक बार हमारे श्रोता जरूर ट्राई करें। अब जिस अनाज की बारी है वो है बाजरा, और कहा जाता है कि बाजरा गर्म होता है, यानी कि सर्दी में इसका सेवन करना चाहिए। तो आप आज बाजरे का सलाद बताएंगी, तो क्या कहना चाहेंगी इसके सलाद के बारे में? बाजरा जो है गर्म तासीर होती है, इसलिए ज्यादातर जाड़े में खाते हैं लोग, लेकिन कभी कभी इसको हम सैलेड की तरह से गर्मियों में भी खा सकते हैं। तो देखिए, इसमें 1 कप बाजरा लेना है और उसे रात भर भिगो दें या 7 से 8 घंटे भिगो दें और उसे फिर स्टीम करना, पकाना है जस्ट लाइक चावल जी। क्योंकि ये सैलेड बन रहा है तो हमें प्रोटीन और भी सब्जियां सब चीज मिलाएंगे जिससे टेस्ट भी अच्छा हो। तो काबुली चना आधा कप लिया है हमने, उसको भिगोने के बाद बॉईल कर लेना है जी। और फिर थोड़ा खीरा हो गया, प्याज हो गया, टमाटर है, गाजर है और हरी मिर्च, शिमला मिर्च अगर आपको लाल या पीली मिल जाए, मतलब सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, सीजनल जो उपलब्ध है। और कॉर्न अगर डाल लेंगे 4 से 5 टीस्पून। तो हमें इसमें खीरा, प्याज और टमाटर, ये 3 चीजों को छोड़ के बाकी सब सब्जियों को हल्का सा स्टीम करेंगे 1 से 1.5 मिनट जी, बस, ज्यादा देर नहीं। और फिर ये सारी चीजें एक बाउल में डाल लेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया, नींबू का रस और 1/4 चम्मच काली मिर्च और ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और 2 नींबू के रस डाल के इन सभी चीजों को मिक्स कर देना है और इससे फिर ठंडा ठंडा सर्व करिए। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इसमें सब चीजें, विटामिन भी आ गई, आपका प्रोटीन भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, तो खाने में भी बहुत रिच है और वेट लॉस में भी बहुत हेल्पफुल है और आपको पेट भी भरे होने का एहसास रहेगा बहुत देर तक। जी, बाजरा का जो आपने सलाद बताया, ये पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आई होगी ये रेसिपी जो है, और जरूर इसे ट्राई करेंगे अपने अपने घरों में। अब मैं जिस बात का जिक्र करूंगी तो वो सांवा है। कहा जाता है कि सांवा का चावल होता है और आम घरों में जो खीर बनती है, कुछ लोग चावल की खीर बनाते हैं और कुछ लोग किसी भी चीज की खीर बनाते हैं, लेकिन आपने फिरनी बनाई है। फिरनी थोड़ी अलग तरीके से बनती है, लेकिन आपने सांवा की फिरनी बनाई है। तो सांवा की फिरनी को बनाने का तरीका क्या है, ये आप बताइए। हाँ जी, मैंने सांवा की फिरनी बनाई। मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं जी। जैसे सांवा है, ज्वार है, ये जो है ठंडी तासीर की चीजें हैं, तो कोशिश की है कि इनके जो व्यंजन है वो आपसे शेयर कर पाऊं। तो इसके लिए मैंने फुल क्रीम दूध 1 लीटर लेना है और सांवा का चावल 3 टीस्पून लेना है, 1 टीस्पून नॉर्मल चावल लेना है। इसको आधे घंटे के लिए भिगो देना है सिंपल जी। और उसके बाद इसका पानी निकाल के इसका दरदरा पीसना है, मतलब थोड़ा सा इसमें इसके कण रहने चाहिए जी। बस। इधर दूध उबलने को चढ़ा दे, 5 से 7 मिनट उबल जाए तो उसमें जो है ये चावल डालना है और चावल को थोड़ा सा ठंडे दूध में, नॉर्मल दूध में पिसे हुए चावल को घोल लें, नहीं तो फिर वो एकदम से डालेंगे तो फिर गांठें बन जाएंगी जी। फिर उसको धीरे धीरे दूध में ऐड कर दें और उसके बाद बराबर चलाते हुए उसको पकाना है। जब थोड़ा सा वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी या गुड़, जैसा भी आपको पसंद हो, और फिर उसे थोड़ा सा और पका लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची का पाउडर और फिर गैस को बंद कर देना है। और बाद में इसे हमें मिट्टी के सकोरे आते हैं,
प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका है फिरनी को सर्व करने का। हाँ, इसमें जो है केसर भी डालेंगे हम, दूध में पकाते समय ही केसर डाल देंगे। और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको मिट्टी के सकोरों में डालेंगे और थोड़ी देर जो है इसको ऐसे रख देंगे। ऊपर से हम इसे बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। उसके बाद इसे फ्रिज में रखेंगे, 4 से 5 घंटे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे और फिर जो है इसको सर्व करेंगे। जी सरिता जी, आपने अभी सांवा की फिरनी बताई श्रोताओं को, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सांवा के हम नमकीन चावल, वो भी खट्टे चावल, कुछ ऐसी भी विधि आपके पास है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक नमकीन व्यंजन, वो भी सांवा के चावल का। ये है मिलेट लेमन राइस। बहुत ही आसान सा व्यंजन है। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप पके हुए सांवा के चावल और मूंगफली 2 टेबलस्पून के करीब, काजू 8 से 10, इनको 2 टुकड़ों में कर लेना है। और फिर हमें चाहिए करी पत्ता 8 से 10, राई 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च 2, हरी मिर्च 2 लंबाई में कटी हुई, थोड़ी सी हरी धनिया, थोड़ा सा हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक, नींबू का रस, धुली हुई उड़द और चने की दाल। हरी धनिया और नींबू थोड़ा सा चाहिए हमें गार्निशिंग के लिए। तो सबसे पहले हमें एक पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच घी डालना है। उसके बाद उसमें हम डालेंगे मूंगफली, उसे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और फिर हम डालेंगे काजू और थोड़ा उसमें डालेंगे राई, करी पत्ता डाल देंगे और जब राई चटकने लगे और उसके बाद डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसको चला देंगे और आंच को हमें इस समय धीमा ही रखना है। फिर इसमें धुली हुई उड़द और चने की दाल, ये 1-1 छोटा चम्मच जो है डालना है। इनको डालने के बाद इन सभी चीजों को मिला देंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पका हुआ जो चावल हमारे पास है उसको डाल देंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट और फिर इसको जो है अच्छी तरह मिला देंगे। गैस को एकदम धीमा करना है और 1 चम्मच के करीब पानी के छींटे मार के इसे ढक्कन से ढक देना है, जिससे ये सारे मसाले उसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। और फिर उसके बाद इसे खोल के एक बार और चला देंगे। फिर आपका लेमन राइस तैयार है। इसे गैस बंद करें और उसके बाद नींबू का रस इसमें ऐड करें और फिर हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे और ऊपर से हरी धनिया डाल के और नींबू के टुकड़े से इसे गार्निश करेंगे। तो ये है हमारा सांवा का मिलेट लेमन राइस। सरिता जी, एक से बढ़कर एक व्यंजन आप हमारे श्रोताओं को बता रही हैं और पूरी उम्मीद है कि हमारी श्रोता बहनें जरूर इन व्यंजनों को ट्राई करेंगी और अपनी सेहत में इजाफा भी करेंगी। हम अक्सर ज्वार की बात करते हैं और ज्वार भी सुपर फूड में आता है, यानी मोटे अनाज में। तो हम ज्वार को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप ज्वार की रोटी रैप बनाती हैं, तो इसकी क्या विधि है? क्योंकि ये सुनने में जितना आकर्षक लग रहा है, हो सकता है बच्चों को भी ये रैप पसंद आए। क्या बताएंगी? और अब मैं आपसे एक बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ज्वार रोटी रैप। क्योंकि बड़े लोग तो इसको खा सकते हैं लेकिन बच्चों को खिलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये ऐसी डिश है कि बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद से खाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ज्वार का आटा 1 कप पानी को बॉईल करना है, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालना है और 1/4 टीस्पून नमक डालना है। और जैसे मैंने पहले बताया था, सेम उसी तरह से आटे को गूंदने के लिए सेम प्रोसेस करना है। जब पानी बॉयल होने लगे तो गैस बंद कर देंगे और ज्वार का आटा उसमें डाल के किसी पलटे से जल्दी से उसको मिलाते हुए ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होता है कि उसमें स्टीम लग जाती है। बाजरा, ज्वार और रागी तीनों आटे को सानने का यही सबसे आसान तरीका है। तो इसमें फिर कितनी भी पतली रोटी आप बहुत आराम से बना सकते हैं, ना वो टूटेगी ना जो है फटेगी। तो ये तो हो गया है रोटी बनाने का तरीका। तो इस तरह से आटा तैयार कर लेना है, फिर इससे रोटी बना लेनी है। और फिलिंग के लिए मैंने पनीर को मैरिनेट किया है, जैसे सिंपल पनीर टिक्का जो है बनाते हैं, तो उसी तरह से लहसुन, अदरक, कश्मीरी मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, ये सारी चीजें मिला के उस पनीर को मैरिनेट करके रख दिया। फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा तवे पे हल्का सा ग्रीस करके तवे को उसको सेक लिया धीमी आंच में। अब इसमें हम मिलाने के लिए थोड़े हमें महीन महीन प्याज कटे हुए चाहिए, टमाटर चाहिए, खीरा चाहिए और अगर लेट्यूस मिल जाए आपको, सलाद के पत्ते, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हमारा फिलिंग तैयार है और अब रोटी को फैला लेंगे और उसमें जो है बीच में चाहे तो आप चटनी लगा लें, हरी चटनी अगर आपके पास है, या कोई पिज्जा सॉस या टोमेटो सॉस, कुछ भी आप उस पे फैला दीजिए। फिर उसमें पनीर को जो हमने सेका था उसे जो है बीच में रख लें। उसके बाद उस पे थोड़ी सी प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें और लेट्यूस डालें और खीरा डालें और उसके बाद उसको रोल करते हुए उसमें एक टूथपिक लगा दें। फिर तवे पे इसको जरा सा जो है ऑयल के साथ हल्का सा इसे और सेक लें
और उसके बाद इसे बीच से कट करें और सर्व करें गर्मा गर्म। तो ये तैयार हो गया आपका ज्वार का रोटी रैप। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा व्यंजन है जो सभी लोग बहुत एंजॉय करेंगे। सरिता जी, आपने बेहतरीन ज्वार रोटी रैप की बात की, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, और यकीनन घर में अगर माँ अपने बच्चे के टिफिन बॉक्स में इस तरह का कुछ रखती है तो जरूर बच्चे शौक से खाएंगे। सरिता जी, और कुछ बताना चाहेंगे क्या श्रोताओं को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए, अनाज जो है ये सब बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के सीजन के अकॉर्डिंग इसका सेवन करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और थोड़ा सा इसमें जो है अगर आप अपनी क्रिएटिविटी डाल के इसे बनाएंगे तो ये टेस्टी भी बहुत बनते हैं। तो आज मैंने कुछ रेसिपीज आपसे शेयर करी है, होपफुली अपने जो श्रोता हैं वो भी और आप लोग भी इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा और आप लोगों को पसंद आएगा। जी सरिता जी, आपने विभिन्न प्रकार के व्यंजन बताए और जिन्हें हम सुपर फूड कहते हैं। दरअसल ये सुपर फूड हमारे जो पूर्वज हैं बहुत समय से इसका सेवन करते आ रहे हैं। बस ये है कि हम लोग इसके सेवन से थोड़ा दूर हो गए, इसीलिए हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी ज्यादा हो गई इस समय समाज में। आपने बहुत सी बातें बताई, पूरी उम्मीद है कि इस तरह के व्यंजन जरूर हमारी बहनें इस्तेमाल करेंगी। और आप स्टूडियो में आई, आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।